श्री भगवान वाच मुक्त संगो हनवादी धीत्युत्साह समन्वितः सिद्ध्या सिद्ध्यो निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते। कौन सा कर्ता, कौन सा गुण है जो साधक में होना चाहिए भगवान को प्रिय लगे? तो भगवान बताते हैं मुक्त संगो अहनवादी। आप 4 परिवार के साथ रहते हो या 40 के साथ, घर में रहते हो बाहर में रहते हो, स्थिति धनवान हो चाहे गरीब हो, पैसा कम हो, आदमी गरीब नहीं होता है और न धनवान होता है। गुरुदेव कहते थे धन से कोई बड़ा छोटा होता तो धन बड़ा हो गया, लेकिन मान्यता है ऐसा कहते हैं। आपकी स्थिति परिस्थिति जैसी हो, आप जहाँ रहते हो जो काम करते हो अपने को अकेला मानना है। मुक्त संगो अहनवादी, अकेला आए थे अकेला कर्म कर रहे हैं, ये साथी बीच के हैं, माँ बाप लाने वाले, संसार के नाते पत्नी बच्चे, हम इन माली हैं, जितना अच्छा इनका देखभाल लो करना है, प्रेम से मोह से नहीं। जितना दिन मुझसे जिसकी सेवा लिखी है ले लो, सबका टाइम फिक्स है, गाड़ी चल रही है, मुसाफिर हम लोग बैठे हुए, सब मुसाफिर हैं। किसी को उतरना है आगे गया उतरना है, किसी को पटना उतरना है, कोई ट्रेन लंबा दूरी है तो किसी को उधर मुगल सराय उतरना है, बनारस उतरना है, मिल गए, बोलचाल हो गया, दोस्ती हो गया, लेकिन सब क्षणिक संबंध है। ऐसी संसार में कुछ दिन का भाई बेटा, पति पत्नी, अड़ोसी पड़ोसी, दोस्त, सब रिश्ता है। हमें हर पल अपने को अकेला मानना है। मैं अकेला हूँ, मुक्त हूँ। अगर हमारे मन में बैठ गया कि मैं अकेला हूँ, संसार में किसी भी प्राणी पदार्थ के साथ मेरा किसी प्रकार के भी कोई नाता नहीं है, तो हम बंधन मुक्त हो जाएंगे, फिर बंधन में नहीं फंसेंगे। भगवान ने बहुत सुंदर शब्द का प्रयोग किया, मुक्त। मुक्त अपने को हमेशा मुक्त समझो। बंधन हम मान लेते हैं, मान्यता बंधन बनाती है। आए थे अकेला, जाएंगे अकेला, कोई ड्यूटी भी कर रहा है तो अकेला, कोई ड्यूटी पर है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई सर्विस कर रहा है, अकेला ही तो कर रहा है। खाते हैं कि अकेले अपने लिए, जीते हैं कि अपने लिए। जिम्मेवारी मानना है परिवार की, समाज की, यह जिम्मेवारी है। जिम्मेवारी निभाने के लिए आसक्ति जरूरी नहीं है। हम प्रेम से, प्रेम व्यवहार करते हुए, ज्ञान के साथ कि हम सब परमात्मा के, तुम भी भजन करो हम भी करें, ऐसा भाव रखते हुए हम संसार में जी सकते हैं। भगवान बोल रहे हैं हमेशा खुद को मुक्त मानो, हजारों के भीड़ में भी खुद को अकेला समझो। एक एकांत होता है, चले जाइए उधर एकांत में, एक हजारों में भी एकांत होता है। अपना में आप में जीना, अपना अंतर्मुखी हो जाना, यह एकांत है। तो इसका अभ्यास करना होगा। अकेले आए, अकेले जाएंगे, अकेले बढ़ रहे हैं, अकेले से ही हमसे ही समाज संसार बन रहा है, फिर अंत में अकेले चले जाएंगे। तो जिनकी मुझ पर जिम्मेवारी है उनकी जिम्मेवारी निभाना मेरा फर्ज है, लेकिन मेरा इनके साथ कोई विशेष संबंध नहीं है, नाटक का संबंध है। माँ बाप पहले थे, दादा दाई थे, वो गए, बाद में पति पत्नी बच्चे आए, बाद में मैं गया। एक आ रहा है, कोई मिलते आ रहा है, कोई बिछड़ते आ रहा है। गांव में लोग आता है, पुराना भीति गिर रहा, नया भीति उठ रहा, बिछड़ रहे हैं। 20 साल पहले इस सभा में कितने लोग होंगे, 20 साल बाद फिर कितने लोग होंगे। तो ये मिलना बिछड़ना चलता रहता है। और इसी बीच में भगवान कहते हैं अपने आप को अकेला महसूस करो, और ये अहंकार से मत मांगो। मुक्ता संगो अहनवादी, ये घमंड में नहीं कि मैं अकेला हूं, नहीं, ये ज्ञान में मानना है। घमंड में मान लिया अरे मैं तो अकेला हूं, मुझे किसी से क्या जरूरत है, तो यह बंधन हो जाएगा। प्रिंस वृंदावन विहारी गीता घाट भगवान की। ये बात का अहंकार नहीं होना चाहिए कि मैं अकेला हूं, क्या लग रहा मुझसे, मैं साधक हूं, नहीं।
सहज। सेवा जितना एक संसार का आदमी करता है, एक मोहग्रस्त जीव करता है अपने परिवार का, उससे दोगुना सेवा कीजिए आप। अपने मोह मत रखिए। गुरुदेव कौन है? लेकिन हर व्यक्ति लालायित रहता था मैं गुरु की सेवा करूं। क्यों? ये प्रेम का संबंध था। आज भी गुरुदेव यहाँ प्रकट होकर बोले कि सब अपना मुझे देख के कौन आने के लिए तैयार हो, सब हाथ उठाएगा। सेवा में पीछे मत रहे, परिवार की, समाज की, मोह में पीछे रहे, मोह नहीं करें और अहंकार ना रखें इसका। अच्छा कर्म करना चाहिए, लेकिन अच्छा कर्म का अहंकार नहीं करना चाहिए कि मैं अच्छा कर्म कर रहा हूँ। सत्संग करना चाहिए, इस बात का घमंड नहीं होना चाहिए कि मैं सत्संगी हूँ। ध्यान करना चाहिए, इस बात का घमंड नहीं होना चाहिए कि मैं ध्यान कर रहा हूँ। दान देना चाहिए, लेकिन घमंड नहीं होना चाहिए कि मैं दान दे रहा हूँ। घमंड हो गया तो वो फिर रद्दी के मोल बिकेगा। समर्पण हो गया वो अनमोल है, और उसको भंजा लिए, अहंकार कर लिए तो ये बेकार हो गया। प्यार है, समर्पण है तो आनंद है, अहंकार है तो फिर जलन है। अहंकार की आड़ में जल रहा संसार, तुलसी वे जन बच गए जिनके हृदय में प्यार है तो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट रहेगा। प्यार नहीं है तो कोई 2 रुपया भी देगा तो आप नहीं मुस्कुराएंगे। प्यार आपके अंदर में आनंद लाता है, अभिमान आपके अंदर में जलन लाता है। और प्रेम ईश्वर का दूसरा नाम है। प्रेम है तो संभावना है ईश्वर मिल सकते हैं। प्रेम नहीं है तो अभी दूरी ज़्यादा है। हमें कैसे परम पुरुष न रूपहरि का शिष्य हैं हम सब, जो प्रेम के पथिक हैं, जिनका सिद्धांत है कि मनुष्य शरीर प्रेम बांटने के लिए मिला है। हम सब मिलकर इस धरती पर प्रेम बांटने आए हैं। बांट सके तो ठीक, नहीं तो फिर पीछे पछताए। और कोई दूसरा चीज नहीं है। लेकिन हम इतना कंजड़ है ना, हम इतना मूर्ख है कि प्रेम देने के जगह पर प्रेम तसीलने लगते हैं और सबसे नाता खराब कर लेते हैं। अपने प्रेम को बढ़ाइए, कोई पराया ना बचे। आप प्रेम मत चाहिए, आप प्रेम देना सीखिए। तो अपने को अकेला समझना, इस अकेलापन का अहंकार न होना, धीर्त्युत साहस समन्वित, धारणा मजबूत हो, कमजोर नहीं। आपके मन में एक स्ट्रॉन्ग धारणा हो। पहली धारणा मैं शरीर नहीं हूँ, इसमें रहने वाला आत्मा हूँ। दूसरी धारणा हर काम भगवान के लिए करना है। तीसरी धारणा भगवान ही हमारे हैं। चौथी धारणा संसार नाटक है। पांचवी धारणा अब प्रभु और गुरु का ही सहारा है। ऐसे अच्छे बात को दिमाग में रखिए तो आप पावर में रहिएगा। मीराबाई क्यों पावर में है? धारणा है मेरे तो गिरधर गोपाल, और जिसका गिरधर गोपाल है वो किससे डरेगा? क्यों डरेगी? मीरा का ताकत का राज क्या है? उनके गिरधर गोपाल। प्रहलाद के ताकत के पीछे कौन है? उनके हरि। दिन भर गा रहे हरि शरणम हरि शरणम। सीता जी के ताकत के पीछे कौन है? भगवान श्री राम गा रही है, स्तुति कर रही है। आप संसार के नाते कमजोर हो सकते हैं, अबला हो सकते हैं, दुर्बल हो सकते हैं, असहाय हो सकते हैं, वृद्ध हो सकते हैं, वृद्धा हो सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने साथ परमात्मा को रखे हुए तो आप संसार में अबला और दुर्बल नहीं है। जिसके साथ भगवान की ताकत है वो दुनिया में कभी कमजोर नहीं हो सकता। माधव दास जी का धोती खींच रहे भगवान, मल साफ कर रहे हैं, स्नान करा रहे हैं, साथ में भगवान है। ये विश्वास लाने की जरूरत है। इस विश्वास के लिए सत्संग कर रहे हैं। वही भगवान हमारे सामने है, वही परम संत, सारे संतों का मिश्रण बनकर परम दयालु गीताहार भगवान बैठे हुए हैं। कमी हम में है विश्वास की। आप संसार में संसार के नाते कमजोर हो सकते हैं, लेकिन अगर आप परमात्मा से जुड़ गए, परमात्मा को अपना शक्ति मानते हैं तो डरिए मत, एकदम बेफिक्र रहिए।
भगवान पर निर्भर रहिए। धारणा मन में रखिए, मजबूत धारणा रखिए। और क्या कह रहे हैं भगवान? सिद्ध असिद्ध्यो निर्विकार, सुख दुख दोनों नियम प्रभु के, इससे हमें क्या डरना है? जो कि उच्चतर कर्म मिला तर मन से सहर्ष उसे करना है। हमें भिखमंगा बनने की आवश्यकता नहीं है। कह दीजिए अपने आप से, अपने दिमाग से, अपने दिल से, मैं 2 रोटी में भी जी लूँगा, 1 टाइम खाकर भी जी लूँगा, झोपड़ी में भी जी लूँगा, मैं हाथ नहीं पसारूंगा, भिखमंगा नहीं बनूंगा, मेरे मालिक मुझे जैसे रखे वही विधि रहूँगा। अपने अंदर के डर खौफ लोभ को मिटा दीजिए, बेफिक्र होकर जिए। क्यों हमेशा सोचते रहते हैं धन आ जाए, ये बन जाए, ये हमें भिखमंगा बना दिया, हमें गिरा दिया, हमें कमजोर बना दिया। ईश्वर के पुत्र हैं हम, और जीवन कितना गया गुजरा जीते हैं केवल संसार के मोह के कारण। भगवान कहते त्याग दे, ठोकर मार दे, मत परवाह कर जीवन में कि सुख आए, मत डर दुख से, दुख तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। दुख आएगा भी तो तेरे पाप को धोएगा, तुझे शुद्ध बनाएगा। दुख जैसा तो तुम्हारा कोई मित्र नहीं है। दुख से डरना नहीं है, सुख की खुशामद नहीं करना है, संसार के आगे नहीं गिड़गिड़ाना है। जितनी ताकत हम संसार के सामने गिड़गिड़ाने में लगाएंगे, उसके आधा में अपने परमात्मा को रिझा लेंगे, क्योंकि वो हमारे लिए मरता है, हमारा हित चाहता है। ये माइंड में सेट कर दिया गया। अभी जवानी है, शरीर में ताकत है, आज सोच चले बुढ़ारी में हमारा कौन करेगा, बेटा कैसन होगा, अरे कोई जानना कब जिएंगे। जो होगा उसकी मर्जी से होगी। अपने को परमात्मा पर समर्पित कीजिए पूरी ताकत से, और बाकी मेंटलिटी तैयार कीजिए, भारी से भारी दुख में भी मुझे विचलित नहीं होना है। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम तथा यस्मिन् स्थितो न दुखे न गुरु नापी विचाल्यते। भगवान कहते हैं जो परमात्मा से जुड़ गया उस संसार के बड़े से बड़े लाभ से भी इतराता नहीं है, अंदर में उसे कोई खुशी नहीं होती है। और पहाड़ जैसा भी दुख आ जाए तो भी उसकी परवाह नहीं करता। और उदाहरण है भक्तमाल, ये काल्पनिक बात नहीं है। भक्तों की जीवनी उठा के देख लीजिए, संतों की जीवनी उठा कर देख लीजिए, वो बस परमात्मा की परवाह करते हैं, दुनिया की परवाह नहीं करते। गुरुदेव कहते हैं जो चिंता फिकिर को फाड़ कर कफन बनाकर फेंक दो उसे फकीर कहते हैं। हम रात दिन कोई ना एक चिंता हेलने के, एक दुख इधर के, एक उधर का निगेटिव पकड़ के कुड़ते रहते हैं। नहीं, जीवन में कभी डरने कूदने की आवश्यकता नहीं है। जीवन को समझने की और परमात्मा से जुड़ने की आवश्यकता। हम अमरत्व प्राप्त हैं, हम भगवान के बेटे हैं, अमर है अमर। इस शरीर मरेगा, मैं नहीं मरूंगा। अपने हौसला को बढ़ाइए, मत डरिए। संसार में परल भी आने वाला होना तो भी भक्त डरता नहीं है, वो भगवान की लीला पर मुस्कुराता है। गुरुदेव का एक प्रचलित कथा है। एक बार समुद्र में एक पति पत्नी भी सफर कर रहे थे जहाज से। तूफान आ गया समुद्र में, और तूफान में वो जहाज हिलने लगा, सब लोग रोने लगे। कैप्टन ने कहा जहाज डूबने वाली है, अपने अपने शरीर में बांध लो, सब लाइफ बोट है उस पर बैठो, बचने का उपाय करो। सब कोई रो रहा है, पीट रहा है छाती, और वो पुरुष मुस्कुरा रहा है, आंख बंद कर रहा है, कोई मुस्कुरा रहा है। पत्नी रो रही है, क्या होगा जी, तैयारी कीजिए, अब क्या होगा घर द्वार का, और रो रही है, अरे मुस्कुरा रही। थोड़ी देर में तूफान शांत हो गया। पत्नी पति से पूछी, महाराज सब कोई रो रहा है, जहाज डूबने वाला, और आप मुस्कुरा रहे हैं, आपको डर नहीं लगता? पति बोले बताते हैं, चलो ऊपरे ले गए, सबसे ऊपर शिप के ऊपर, और बात करते करते पत्नी को आधा लटका दिए समुद्र में। बोले अब तू समुद्र में गिरने वाली है,
मैं तुझे छोड़ने वाला हूँ, अब तो अपनी सोच। पत्नी हंसने लगी, क्या मजाक कर, नहीं मैं सच कर रहा हूँ, तुम्हें समुद्र में गिराने वाला हूँ। ऐसा हो ही नहीं सकता, आप मेरे रक्षक हैं, इतना मानने वाले हैं, हर समय मेरी चिंता करते हैं, आप कैसे मुझे डुबा सकते हैं। पति हंसा खींचा, इस साधारण पति पर तुझे इतना विश्वास, उस परम पति पे नहीं। जैसे तुम्हें मुझ साधारण पति पे भरोसा है, मैं अपने परम पति पर भरोसा करता हूँ। उसकी मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता है, वो जो चाहे करे मुझे स्वीकार है। भगवान की एक बार अपने परम पति पे, परम स्वामी पे, परम प्रभु पे भरोसा हो जाए कि डर क्या होता है। जाइए उस पहाड़ पे जहां न रूपहरी परम पूज्य गीताहाट भगवान तप किए थे। कुत्ता भुगता है तो खून सूखता है, आगे पीछे बाघ घूम रहा है, नाग घूम रहा है, तूफान, जंगल की गर्मी, मुस्कुरा रहे फिर भी चेहरे पर शिकन नहीं है। भरोसा किसका है? उस परम पति पे, उस परमात्मा पे। बातचीत में कभी कभी हम लोग पूछते थे, गुरुदेव आप बोलते हैं बाघ सामने से दिखता था, हाँ नजर मिलता था तो नया में कभी कभी धड़कता था 1 सेकंड के लिए, लेकिन तुरंत आवाज आता था, भक्त वत्सल हनुमान जी तो बगल में, ये भक्तों के रक्षक। फिर बाद में तो जो मैं देखा कि उस बाघ में भी मेरा ही प्रियतम है, फिर डरूं मैं किस। दुनिया के लिए जो बाघ है वो परम पुरुष गुरुदेव के लिए वही उनका प्रियतम है। मुस्कुरा रहे हैं, बाघ अपने मुझ पे ताव दे रहा है तो गुरुदेव अपने मुझ पे ताव दे रहे हैं। उस परम पति पे भरोसा हो जाए तो फिर दुनिया में दोबारा पति बनाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। मीरा कहती हैं, ऐसे पति को क्यों बरू जो जन्मे मर जाए, पति बरू गिरधारी को अमर सुहाग हो जाए। जब तक हम अपने उस परम प्रभु, परम पति, परम स्वामी का नहीं हो जाते तभी तक डर रहे हैं, तभी तक जन्म मरण के चक्कर में पड़े हुए। इसे छूटना है तो एकदम निर्भीक होकर उनकी परमात्मा की प्राप्ति के लिए अनासक्त होकर अपने को अकेला समझकर कर्म करना है। यही सत्वगुणी कर्म है। रागी कर्म फल प्रेसो लुब्धो हिंसात्मक वो शुचि हर्षोकान्वित करता राजस परिकीर्तित। लेकिन जो राजसी कर्ता होते हैं वो हर पल मौसम की तरह बदलते रहते हैं। मन लायक हुआ तो खुश है, मन लायक नहीं हुआ नाखुश है। वृद्धि हुआ, धन दौलत आया तो इतरा रहे, नुकसान हो गया तो घबरा रहे। क्या जिंदगी बना लिए। दिन भर में 17 बार मुस्कुराते हैं, 17 बार रोते हैं, 17 बार कल्पना करते हैं, 5 बार भगवान को धन्यवाद देते हैं, 9 बार शिकवा शिकायत करते। कहा भगवान, भगवान वही है, हम बदल रहे हैं, हमारी मनोदशा बदल रही है। तो कैसे ठीक हो? मजबूत बनिए। अभी सत्संग में आप बैठे हुए, किसके इसके मन में डर है? डर के बाप की हिम्मत नहीं भी सटे आप में। किसके मन में लोभ है? किसका मन कर रहा है कि दुनिया में भगवान धन दौलत दीजिए? ये सारा संसार रक्ति भाग गया। क्यों? आप परमात्मा के शरण में, सत्संग में, तो हमेशा उनके ध्यान में रहिए। संसार आपने नहीं ठेकेगा, टर्च नहीं करेगा। आपको कोई चोर तंग कर रहा हो, 4 गार्ड रख ले, संसारी गार्ड, तैयो निर्भीक हो जाते हैं। आप कौन ठेकेगा? यह परमात्मा का अभेद कृपा है, बस भरोसा करना है। यही जीव फंस जाता है। जो भरोसा परम पूज्य गुरुदेव को हुआ वो हमें नहीं हो रहा है, इसलिए मैं लटका हुआ। भरोसा तो करना पड़ेगा। कैसे? इनको देखकर तो कीजिए, संतों की कथा सुनकर कीजिए, भक्तों की जीवनी पढ़कर सुनकर कीजिए, और गीता की बात मानकर कीजिए, लेकिन कीजिए। किसी ने देखा था जन्म के बाद मेरे माँ कौन बाप कौन? किसी ने कहा यही तेरे माँ यही तेरे बाप, तब ने भरोसा किए? या फिर उनका लक्षण देखे कि नहीं ये माँ बाप जैसा कर रहे हैं? तो जो व्यक्ति परमात्मा से दूर है वह मजबूर है, वो रागी है, एकदम आसक्त है संसार में। और
कुछ देर में खुश होता है, ना खुश होता है। उसके मन लायक हुआ, फल मिला तो अच्छा है, ना मिला तो नाराज है। कर्म फल प्रेत सुख लुब्धो, एकदम लालची है। लोग कहता है ये आदमी स्वार्थी है। ऐसा नहीं कहना, क्या कहना है, आपको गुण देखना है, वो रजोगुणी है। ए बी सी 3 ग्रेड होता है। जो परमात्मा में लगे हुए निष्काम भाव से, उनको हम लोग को क्या कहना है, ये 1 ग्रेड वाला है, बढ़िया। जो आदमी दिन भर में 18 बार मूड अप डाउन करते रहता है, वो बी ग्रेड है। और जिसका मूड महीना में का दिन ठीक रहता है, बाकी दिन खराब रहता है, सी ग्रेड है। तमोगुनी आदमी बीनामा भैंसा जैसा चलता है, गुरगुरा के, हाँ दिखा देते हैं, लड़ ले, फरिया ले, दिखा देंगे, मिटा देंगे, ये तमोगुनी है। तो हमें 1 ग्रेड का साधक बनना है। हर शोकान्वित करता रास्ता परिकृता, उसकी मजबूरी है। आप ध्यान से देखिए, स्टेशन पे मसौढ़ी एक व्यक्ति टिकट काटता था, तो इतना गुरगुरा के बोलता था, खुदरा न रहता भाग टिकट नहीं देंगे, लड़ना झगड़ना। लेकिन मेरा ट्रेन लेट था, वहाँ हम गए, उससे बातचीत की, वाइट जुट किया। तो वहाँ मसौढ़ी के सिविल डिफेंस का इंचार्ज भी है, उसे पता दिए, बातचीत करने लगे। तो इसी क्षेत्र का निकला और परिचय बढ़ाया, तो जिस गांव का था वहाँ भी परिचय था। बातचीत होने लगा, होते होते पता चला उसके जीवन में इतनी निगेटिविटी है को परेशान है। पत्नी भाग गई, मैके रहती है, वही बाल बच्चा पढ़ाएंगे नहीं आएंगे, पड़ोसी से झगड़ा चल रहा है, वहाँ उसका सीनियर भी व्यवहार ठीक नहीं कर रहा है, रहने को जगह नहीं मिल रहा। जो व्यक्ति बहुत पीना कर रहा है, दुखी है, क्रोध है, वो दया के पात्र होता है। कभी उसके अंदर झांक कर देखिए, कितना गम विषाद छिपाए हुए अपने अंदर। ऐसा नहीं कि हर आदमी जानबूझकर ऐसा कर रहा है। फिर जब हम प्यार से बात किए तो मेरा मित्र बन गया, और मैं जब उससे कुछ लोग से मिलाया, मैं कहा चलो घूमो टहलो, शाम में 10-20 लोग से परिचय कराया, परिचय हो गया, ये स्टेशन मास्टर है, कोई चाय पूछा, कोई भुंजा पूछा, और उसको अच्छा लगने लगा। वो व्यक्ति कहा नहीं अच्छा लग रहा है, पहले लगता है ये सब खराब आदमी है, अब तो सब पहचानता है, लोग राम सलाम भी करता है। आपका जीवन समाज से अलग होकर गड्ढे का पानी जैसा हो जाता है, गंदा। जब आप लोग से प्रेम करते हैं, सबका भला चाहते हैं, तो आपका पानी झरने निर्झर के ताजे पानी की तरह जीवन होता है। ये जीवन अपने में सिकुड़ने के लिए नहीं है, जीवन परमात्मा को देने लायक है, परमात्मा को ही देना चाहिए, और परमात्मा के भक्त के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। तो हमें भिखारी नहीं बनना है। जो व्यक्ति कर्म फल का रागी होता है, वो भिखारी होता है। मन लायक हुआ तो ठीक, मन लायक नहीं हुआ तो बेठीक। अब तीसरा है तमोगुणी। अयुक्त प्राकृत स्तब्ध सठो नैष्कृति को अलसः विषादी दीर्घ सूत्र च कर्ता तामस उच्यते। जो तमोगुणी होता है, रजोगुणी आदमी तो कम से कम अहंकार में कुछ जल्दी जल्दी करता है, ये हमर घर, हमर धन, हमर दौलत मर रहा है। मेरे पिताजी 8 भाई, तो उसमें एक चचा थे, वो दिन भर खटते थे और लाठी लेके घूरते थे। घर में सैकड़ों मन चावल अनाज भरा हुआ था, लेकिन वो कहते थे बचा के रखो, बचा के खर्च मत करो। वो जब होने जाते थे तो सब लोग अनाज से, पैसा से रंग बिरंग की चीज़ खाता था। जब वो आते थे तो उनको सूखी रोटी और सूखा सब्जी मिलता था, वो खुश रहते थे। लोग से कहते थे कि हमारे बड़े हैं। आदमी किसके लिए इतना कमा रहा है, किसके लिए? आपके पास इतना धन हो गया, काम चल जाए, फिर किसके लिए माथा बेटा? अरे उसको ज्ञान दीजिए। पुत्र सपुत्र तो क्यों धन संचय, पुत्र कपुत्र तो क्यों धन संचय। सपुत्र बनेगा तो कमा लेगा, कपुत्र बनेगा तो कितनों दे के जाइए, सब उड़ा देगा। तो रजोगुणी व्यक्ति अपने लिए बेचारा नहीं जीता है। या तो उसको सपना है कि हमारी पत्नी के 9 लाखा हार बनाना है, तो रात दिन आकर रगड़ रहा है, बेटा के यहाँ खरीद देना है, ये करना, उसका जिंदगी जो है ना गधा जैसा हो जाता है।
बोझ बन गई जीवन की गाड़ी, बैल बन गया इंसान, कर बोझ के चक्कर में मारा फिर रहा नादान। नादान है, भक्ति के लिए टाइम नहीं है और दुनिया में नाक रगड़ रहा है। होशियार आदमी कौन है? होशियार देखिए, खूब समय चोरा चोरा के भक्ति करते हैं, पाठ करते हैं, जाप करते हैं, सत्संग करते हैं, ध्यान करते हैं। हम मूर्ख कौन है? जिसको लग रहा है कि हमारे बिना दुनिया नहीं चलेगा, रात दिन कुत्ता दिन भूख रहा है, गधा दिन खट रहा है। होशियार आप लोग हैं, सत्संग का आनंद ले रहे हैं। आपके भोंदू मल होने खट रहे जाके, उनको छुट्टी नहीं है, महीना में एको दिन छुट्टी नहीं है, को सत्संग करे भजन करे। तो उनको सत्संग कैसे होगा? शाम के आप सुनाइएगा प्यार से, आपते मत शुरू हो जाइएगा। जो कर्म करता है वो फौरन में रहता है, जब आदमी घर लौटता है तो उसमें एक आवेश होता है, वो ठंडा हो जाए ना तो कुछ एक आध दो लाइन सत्संग का सुनाना चाहिए, तो उनको भी सत्संग हो जाएगा। तो जो तमोगुनी होता है उसका पहला लक्षण भगवान बता रहे हैं अयुक्ता, उसका जीवन बिना रूटीन का होता है। न सोने का रूटीन, न जागने का रूटीन, न खाने का रूटीन, न पीने का रूटीन, न काम करने का रूटीन, न पूजा करने का रूटीन, न सत्संग करने का रूटीन। मन आया तो किया, नहीं तो नहीं किया। और सूक्ष्म अर्थ क्या है? वो ईश्वर से हमेशा दूर रहता है। अयुक्ता, युक्त शब्द 5वां अध्याय में बताया गया, जो भगवान से जुड़ गया वो युक्त होता है। तो पहले आप अपना रूटीन बना लीजिए। 5 बजे मोटा मोटी उठिए, 10 मिनट भजन कर लीजिए, कम से कम 10-20 मिनट सुबह में भजन करना चाहिए। आप बोलेंगे हमारा उठते काम शुरू हो जाता है, आप पहले उठिए। मान लिया आपका काम है 5:30 से, 5 बजे उठिए। आप बोलेंगे नहीं 5 बजे से काम है, तो 4:30 में उठिए। भोर का थोड़ा देर का भजन बाकी भजन से कई गुना ज़्यादा पावरफुल होता है। सोने का, जागने का, खाने का, पीने का, कर्म का एक रूटीन होना चाहिए। तो तमोगुनी व्यक्ति के पास रूटीन नहीं है। प्राकृत, उसके जीवन में पावर नहीं होता है, वो प्रकृति पर निर्भर होता है, जड़ होता है। अस्तब्धा, माथे काम नहीं करता उसका, इतना न झूठ सा सुने रहता है कि उसके अंदर उत्साह नहीं होता है। सठो, मूर्ख होता है। नैष्कृति को आलसा, आलसी नंबर 1 होता है। और विषादी, बात शुरू करेगा तो रोने गाने वाला ही, दुख ही दुख गाना, दुख की ही चर्चा करना। गलती से सीरियलों देखेगा तो वही भोजपुरी सास बहू रोवा रही वही देखेगा। हंसने वाला पसंद नहीं, से हंसने वाला चेहरा भी नहीं। उसके सामने कोई हंस दे तो उसके देह में आग लग जाएगा। उसको रोने वाला चीज़ जो आए और साथ दुख में हाँ मिलाए। दीर्घ सूत्री, जो काम 5 मिनट में हो सकता है उसे वो 45 मिनट में करेगा। च कर्ता तामस उच्यते, एक तामसी करता होता है। और दुर्भाग्य सौभाग्य कहीं हम लोग उसी में जाते हैं। कमरवा बोलेंगे कि तैयार हो जाइए 8 बजे, तो 8:30 में खबर जाएगा, बस 10 मिनट और 10 मिनट और। तमोगुनी का पहचान है, उस समय निष्ठ नहीं होता। जिस साधक के पास समय पे पकड़ नहीं है वो साधक की साधना में दम नहीं होगा। मैं ऐसे लोग को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ जो टाइम का पंक्चुअल होते हैं। ये साधारण गुण नहीं है, हर महापुरुष में एक विशेषता होती है। लेकिन भगवान तमोगुनी के लक्षण बता रहे हैं, ना कोई रूटीन, ना कोई सिस्टम, ना कोई सिद्धांत, कुछ भी नहीं, जीवन पशुवत जी रहा है। तो यह ऐसा जो करता है वो क्या भजन करेगा? आप अपने बच्चा को किसी स्कूल में पढ़ाने के लिए ले जाते हैं तो वहाँ का मास्टर टेस्ट लेता है और बोलता है आपका बच्चा 6ठा लायक नहीं है, इसको 4था में रखिए। आप जब परमात्मा के पास आए हैं तो कभी अपना थर्मामीटर लगा के देखें। ब्रह्म मुहूर्त में उठते नहीं हैं, गीता पढ़ते नहीं हैं, जाप करते नहीं हैं, 1-8 घंटा साधना का नियम अगर नहीं है, सत्संग नहीं करते हैं, जीवन में कोई नियम प्रेम नहीं है, तो कैसे आपसे उम्मीद किया जाए कि आप उस परम तत्व को पाएंगे? तो अपनी स्टैंडर्ड बढ़ाना है, धीरे धीरे पहले शुरुआत करना है। हमारे परम पूज्य गुरुदेव कहते थे कि अभ्यास करो। 6 बजे उठते हो तो पहले 10 मिनट पहले उठो, धीरे धीरे 5:30 में उठो,
5:15 में उठो, अभ्यास करो संसार से नाता तोड़ने का, परमात्मा से जुड़ने का, अभ्यास करो आत्मचिंतन का, अभ्यास करो गीता पाठ का। अभ्यास ही सब होता है। प्रथम कार्य जो कठिन दिखता वह भी होना संभव, अभ्यास पक्ष का बल इतना है, कार्य करे असंभव। ये 3-4 घंटा सब लोग कैसे बैठे हुए हैं? ऐसे घर में बैठ सकते हैं? अब तक कितना बार पारा अप डाउन होता आपका, कितना बार आंख लाल हो जाता, कितना बार गुस्सा आता, कितना के कल्याण कर देते आप, कैसे झेल रहे हैं? सिंपल बात है, आपके साथ गुरु सत्ता, परमात्मा की सत्ता और सत्संग की ताकत है। यही ताकत में जीना है। और इसीलिए गुरुदेव का बात मैं बार बार कहता हूँ, निज अध्यात्म उत्पन्न करके ताम में रहो निरंतर, सोते जागते उठते बैठते हो ध्यान धरो अभ्यंतर। आपके पति बेटे और घर का दोष नहीं है, आप बलवान हैं, साधना का संकल्प है तो आप जहाँ रहेंगे साधना कर लेंगे, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। आप यहाँ बैठे हैं ये आपका संकल्प है, आपका संस्कार है। नहीं आ सके ये आपकी कमजोरी है। अपने को अपने अंदर अगर आप भक्ति का आवेश भर लेते हैं, भक्ति और ज्ञान की ताकत है आपके अंदर, सदगुरु महाराज पर भरोसा है, तो आप अच्छे साधक साधिका बनेंगे। हम कमजोर होंगे तो कोई दबा देगा। महाराज जी ने कहा इस बार 12 दिन का, मैंने कहा ठीक, समय मैंने कहा कुछ नहीं, डेट मैंने कहा कुछ नहीं, आपको जो पसंद है टाइम भर दीजिए, जितना दिन भर दीजिए। क्यों? सिर्फ इतने मुझे समझ में आया कि जो पल गुरु चरणों में बीतेगा, जो पल गीता माता और भक्तों के साथ बीतेगा, यही इस जीवन का सबसे अनुपम समय है। बाकी तो सब ऐसे ही बीत रहा। तो हमारे बीच महाराज जी आ भी गए हैं और हम लोग भक्तमाल की भी कथा सुने। और मैं आप लोग से भाव के साथ लास्ट में ही कहना चाहूँगा कि आप सब विशेष कृपा पात्र हैं, साधारण कृपा पात्र नहीं है। आपके साथ परमात्मा की सदगुरु की वसीयत है। गुरुदेव महाराज लिखे हैं कि मेरे जितने भी भक्त, मेरे जितने भी शिष्य हैं या होंगे, मेरी सत्ता से, मेरी कृपा से, मेरी तपस्या के प्रभाव से सबकी साधना में शक्ति आएगी, सब बढ़ेंगे। आपको नहीं लगता है कि इधर थोड़ा सा प्रयास करते सब समझते हैं? इतना गीता जिसे लोग कहता कि माथा में नहीं घुसता, आप लोग मुस्कुरा मुस्कुरा के सुन रहे हैं। ये ताकत है सदगुरु महाराज के चरणों का। गीता जैसे विषय को आप इतना प्यार से समझ रहे हैं, तो मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा, आप सब सौभाग्यशाली हैं। मैं दिल से कहता हूँ, मेरी क्षमता नहीं कि गुरुदेव के शिष्य को मैं उपदेश दे सकूँ, मेरी ताकत नहीं। आप सब भाग्यशाली हैं। मैं केवल रिवीजन कराने बैठा हो, आपको हमेशा एहसास हो, गर्व हो, विश्वास हो कि मैं परम पूज्य गीता घाट बाबा का भक्त हूँ, शिष्य हूँ, शिष्या हूँ, भक्ता हूँ। इनकी ताकत मेरे साथ है। अब गुरु का अगर कभी इच्छा हो कि हम रोए तो रो लेंगे, दुख आए तो स्वीकार करेंगे। जो रोल कराओगे, गुरुदेव बोलते जैसा ज्ञान दोगे प्रभु जी वही पथ पे चलूँगा, जैसा पुस्तक दो वही वाचूंगा। अगर हमारे गुरुदेव की इच्छा हो कभी कि हम संसार में अपमान का जीवन, ये तो स्वीकार है, झोपड़े में रहे स्वीकार है, हमें आप जैसे रखो। लेकिन प्रार्थना अपने गुरुदेव से यही है कि हमेशा एहसास कराते रहिए गुरुदेव आप हम सबके साथ हैं। अगर आपका साथ एहसास हो रहा है तो दुनिया में फिर किसी चीज़ की परवाह नहीं है, बस आपका प्यार चाहिए। इन्हीं बातों के साथ कल हम लोग सुनेंगे 18वां अध्याय में 2 दिन हम लोग आज रहे और 28 श्लोक तक पहुँचे हैं। मुख्य सन्यासियों का नाम है, गीता माता की कृपा है कि गीता पढ़ने वाले व्यक्ति फिर यम की यातना का शिकार नहीं होते। गीता सुनिए, पढ़िए। और अगर किसी को संस्कृत समझ में नहीं आता है तो दोहा है गीता का, धर्मदेव जी से मिलकर गीता ले लीजिएगा। गीता यहाँ एक्स्ट्रा न रहे तो फोटो कॉपी करा लीजिएगा। गीता जी का जो गुरुदेव ने दोहा में ट्रांसलेट किया, इसको सुनते रहेगा। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की, गीता घाट भगवान की, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय
सीताराम गौरी सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम श्री राम जय जय राम श्री राम जय गुरुदेव गीता घाट भगवान जय जय गुरुदेव गीता घाट भगवान जय गुरुदेव गीता घाट भगवान जय परम कृपालो कृपा निधान जय जय परम कृपालो कृपा निधान जय गुरुदेव गीता घाट भगवान जय जय गुरुदेव गीता घाट भगवान जय गुरुदेव गीता घाट भगवान जय प्रेम से बोले गीता घाट भगवान की परम पूज्य गुरुदेव भगवान की गीता माता की श्री राधा माधव की श्याम रामचंद्र की उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की आदि शक्ति माँ जगदम्बे की सभी संतों भक्तों की सभी सद्ग्रंथों की सभी देवी देवताओं की भगवान के सभी अवतारों की सभी दिव्य लीलाओं की सभी दिव्य धामों की गीता घाट धाम की सत सनातन धर्म की हर हर महा